नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। वो कहावत है, कहावत क्या सच्चाई भी है कि कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती। आप कितने भी दिन नली में बंद करके रखें, फिर आप निकालेंगे तो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। ये बात बहुत सारे व्यक्तियों पर भी लागू होती है, कुछ समुदायों पर भी लागू होती है कि वो सुधरने को तैयार नहीं होते। उनको सुधारने की कोशिश कीजिए तो मानते हैं कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है। और ये कोशिश जो है, लेकिन कोई छोड़ता नहीं है। सरकारें तो बिल्कुल नहीं छोड़ती हैं, राजनीतिक दल नहीं छोड़ते हैं, सार्वजनिक जीवन में जो भी है वो ये कोशिश छोड़ते नहीं और वो सुधरने को तैयार होते नहीं। आपको पता है कि 6 दिन से ज़्यादा हो गए कश्मीर घाटी का लाल चौक सील है। अब आप बताइए कि क्यों, क्या हुआ? कश्मीर में कोई अत्याचार हो गया मुसलमानों पर, घाटी के मुसलमानों में पर, या फिर कोई जो है इस तरह की घटना दुर्घटना हो गई? क्या हो गया? जो हुआ वो उसका भारत की धरती से कोई संबंध नहीं। ईरान में उनका जो मजहबी नेता था अयातुल्ला अली खामेनेई, उसको अमेरिका और इजराइल की फौज ने मार दिया। तो ये मामला ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच का है। एक संगठन है इस्लामी देशों का, जिसमें 56-57 सदस्य हैं और इतने ही लगभग इस्लामी देश है। उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, OIC। उस संगठन ने अभी तक इस घटना के बारे में कोई बयान नहीं दिया, कोई अफसोस नहीं जताया, कोई निंदा नहीं की है। लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भारत के शिया मुसलमान बौखलाए हुए हैं, सड़क पर उतर आए। विरोध करें, आपको कोई बात बुरी लगी है देश में दुनिया में, उसका विरोध करें, ये बात समझ में आती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है, 6 साढ़े 6 साल हो गए सरकार के प्रयास से। अनुच्छेद 370-35 से ख़त्म हुआ, तब से पथराव बंद हो गया। लाल चौक जो है वो स्वतंत्र जगह बन गई, कोई भी आ सके, चाहे टूरिस्ट आए चाहे वहाँ के स्थानीय लोग आए, किसी के आने जाने पर कोई रोक नहीं, कोई खतरा नहीं। याद रखिए, एक समय ऐसा था जब वहाँ तिरंगा फहराने के लिए आर्मी की सुरक्षा में जाना पड़ा था डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और उनके साथियों को। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद से ये स्थिति खत्म हो गई। लाल चौक पर तिरंगा फहराने लगा। जहां पहले पाकिस्तान का झंडा, आईसिस का झंडा, ये सब फहराया जाता था, वहां तिरंगा झंडा जो है फहराने का काम आम हो गया। स्थिति फिर बदल गई। 6.5 साल बाद हम वहां पहुंच गए जहां से चले थे। पथराव हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जो नारा लग रहा है, जरा उसको आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। नारा वहां लग रहा है, कश्मीर बनेगा हिजबुल्लाह। और हिजबुल्लाह आपको मालूम है कि ईरान का प्रॉक्सी है, जो आतंकवादी संगठन है। दुनिया भर में आतंकवाद का खतरा हिजबुल्लाह से है, और ऐसे संगठन हिजबुल्लाह, हमास, हुती, इस तरह के जो संगठन हैं वो दुनिया भर के लिए आतंकवाद का खतरा पैदा करते हैं। आतंकवादियों को पालते पोसते हैं, बढ़ाते हैं और उनको हथियार देते हैं, पैसा देते हैं, और ये सब काम ईरान करता है। जिसके मारे जाने पर ये सड़क पर उतरे हैं, उसका भारत के से क्या संबंध था? भारत के हमेशा खिलाफ रहा। 370 और 35 से खत्म हुआ तो उसने कहा मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। CA का कानून आया तो उसने कहा मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है भारत में। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा भारत के खिलाफ रहा। एक सोवरेन एग्रीमेंट हुआ था ईरान और भारत सरकार के बीच में, LNG या PNG, दोनों में से किसी एक के लिए जो है, वो ईरान के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति ने उस समझौते पर दस्तखत किए थे। सोवरेन यानी संप्रभु जो एग्रीमेंट होते हैं, उनको तोड़ना बहुत बड़ी घटना होती है, डिप्लोमेसी में भी और विश्व के इतिहास में भी। लेकिन ईरान ने कुछ दिन बाद उस समझौते को तोड़ दिया, लागू होने से पहले तोड़ दिया। तर्क क्या दिया? ये नहीं कहा कि इससे हमको नुकसान होगा या हमारा आर्थिक नुकसान है या हमारे पक्ष में नहीं है, भारत के पक्ष में ज़्यादा है, ये सब तर्क नहीं दिए।
या कि ये व्यवहारिक नहीं है, ये सब कुछ नहीं कहा। कहा हमारे सर्वोच्च नेता को ये पसंद नहीं है, ये मंजूर नहीं है। उस व्यक्ति के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं और कश्मीर घाटी को हिजबुल्लाह बनाएंगे। वो तो ये जो नारा लगाने वाले हैं, इनकी 7 पीढ़ियां नहीं कर पाएंगी, लेकिन इससे इनकी मानसिकता पता चलती है। मैंने पिछले 1-2 वीडियो में आपसे कहा था कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370-35 से हटने के बाद बहुत परिवर्तन हुआ है। सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ विकास का काम किया है। स्थानीय निकाय के चुनाव कराए, पंचायत के चुनाव कराए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव कराए कि लोगों की भागीदारी बढ़े। जो भी जनतांत्रिक संस्थाएं हैं उसमें आम लोगों की हिस्सेदारी बढ़े। विधानसभा चुनाव सरकार कराना नहीं चाहती थी, थोपा ये चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पाप किया, मैं बार बार कहता हूं कि इसकी सज़ा पूरा देश भुगत रहा है। जम्मू कश्मीर में अगर विधानसभा चुनाव नहीं हुए होते तो जम्मू कश्मीर की स्थिति और बेहतर हुई होती। विधानसभा चुनाव ने एक बार फिर अलगाववादियों, आतंकवादियों और ऐसे तत्वों का हौसला बढ़ा दिया, उनको फिर से पनपने का मौका दे दिया। जो पुरानी रजीम थी, जो पुरानी सत्ता थी, जो पुरानी राजनीतिक सोच थी, वो लौट आई। लेकिन अभी जो हो रहा है लाल चौक पर और कश्मीर घाटी में अलग अलग जिलों में जो कुछ हो रहा है, वो एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा है, जिस बात को भारत के नागरिक ज़्यादातर मानने को तैयार नहीं है, कि घाटी का मुसलमान भारत को अपना देश नहीं मानता है। घाटी का मुसलमान भारत के लोगों के साथ नहीं रहना चाहता है। घाटी का मुसलमान पाकिस्तान को दोस्त और भारत को दुश्मन मानता है। उसकी प्राथमिकता राष्ट्र नहीं है, राष्ट्रभक्ति नहीं है, उसकी प्राथमिकता और एकमात्र प्राथमिकता उसका मजहब है। मजहब से ऊपर उसके लिए कुछ नहीं है। इसलिए एक डिक्टेटर, ऐसा डिक्टेटर जिसने अपने ही देश के निर्दोष नागरिकों को गोलियों से भुनवा दिया। 35 से 40 हज़ार ईरानी लोग मारे गए 1-1.5 महीने के भीतर। किस लिए? कि सिर्फ वो प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, वो अपने जीने की आज़ादी चाहते थे। महिलाओं को फांसी दे दी गई, गोली मार दी गई, जेल में बंद कर दिया गया। किस लिए? क्योंकि वो इस्लामी तौर तरीकों से रहने के लिए तैयार नहीं थी। दुनिया में बदलाव हो रहा है, तमाम इस्लामी देशों में बदलाव हो रहा है, सब जगह आधुनिकता आ रही है, लेकिन ईरान पीछे जा रहा है और पीछे ही रहना चाहता है। जो इसके विरोध में है उसकी सज़ा सिर्फ एक है, मौत। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे डिक्टेटर को, जिसकी संवेदना अपने देश के नागरिकों के प्रति न हो, उसके समर्थन में यहां प्रदर्शन हो रहे हैं भारत में, लखनऊ में, कश्मीर घाटी में, हैदराबाद में, महाराष्ट्र में, अलग अलग जगहों पर। इससे आप इनकी मानसिकता समझिए। और ये गाली किसको दे रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं और इस देश में जो लोग अपने को सेकुलर कहते हैं, भाजपा में ऐसे लोग जो उस सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं, उनकी आंखें खुलनी चाहिए, लेकिन खुलेंगी नहीं, क्योंकि आंख खोलने को तैयार ही नहीं है। वो सच्चाई स्वीकार करने को तो छोड़िए, सच्चाई देखने को तैयार नहीं है कि समाज का एक वर्ग है जो इस देश को अपना नहीं मानता, और आज से नहीं, हमेशा से। देश का बंटवारा इसीलिए हुआ क्योंकि मुसलमानों ने कहा, मुस्लिम लीग ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ रह ही नहीं सकते, हम दोनों की संस्कृतियां अलग हैं, दोनों के नायक अलग हैं, और तमाम बातें कहीं, वही बातें जो आज पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो मुल्ला मुनीर जो है, वो दोहरा रहा है। उसकी बात से सहमत होने वाले मुसलमानों की संख्या भारत में आपको अधिकांश मिलेगी। बहुत थोड़े से लोग होंगे जो उसके विरोध में होंगे। लेकिन जब मुल्ला मुनीर ने यह बात कही तो भारत में कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। जब पहलगाम में 26 लोगों का धर्म पूछकर उनको मार दिया गया पॉइंट ब्लैंक रेंज से, तब इस तरह के प्रदर्शन कश्मीर घाटी में नहीं हुए।
जब लाखों हिंदुओं को कश्मीर घाटी से 1990 में भगा दिया गया, मार दिया गया, घर लूटे गए, घर जलाए गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, मस्जिदों से ऐलान करके कहा गया कि अपनी औरतों को छोड़कर चले जाओ, या तो इस्लाम स्वीकार कर लो या फिर जो है मरने के लिए तैयार रहो, या छोड़कर चले जाओ घाटी को। घाटी खाली हो गई हिंदुओं से। एथनिक क्लिंजिंग कहते हैं इसी को। वो आज़ाद भारत में हुई, अब से सिर्फ 36 साल पहले। बहुत पुरानी बात नहीं है। देश में कहीं किसी मुस्लिम संगठन ने विरोध किया क्या? लेकिन मुस्लिम संगठन का नाम ही क्यों ले? किसी हिंदू संगठन ने विरोध किया क्या? आज घाटी के हिंदू अपने ही देश में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं और ज़्यादातर बहुत बुरे हाल में रह रहे हैं। किसी सरकार को उनकी चिंता नहीं है, किसी संगठन को उनकी चिंता नहीं है। जब ये सब हो रहा था तब देश में कोई आक्रोश, कोई विद्रोह, कोई जो गुस्सा, ये कुछ नहीं दिखाई दिया। तो हिंदुओं की आज जो हालत है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदू जिम्मेदार है। देखिए, समावेशी होना बड़ी अच्छी बात है, संवेदनशील होना और अच्छी बात है, सबके साथ मिलजुल कर रहने की भावना और अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ये दिखाई न दे कि आपकी गर्दन पर तलवार लगाकर जो खड़ा है वो आपका दोस्त नहीं है, ये सामान्य सी बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आपके साथ वही होना चाहिए जो हो रहा है। कोई ऐसा हिंदू त्यौहार आखिर क्यों नहीं होता जिस पर पथराव ना हो, हमला ना हो। सबसे ताज़ा खबर है अभी होली के दिन की, दिल्ली की, देश की राजधानी की। एक छोटी सी बच्ची ने गुब्बारा फेंका, उसका पानी का छींटा जो है वो किसी मुस्लिम महिला के ऊपर गिर गए, कुछ बूंदें गिर गई। उसके बाद उनके घर में घुसकर मुसलमानों ने मारपीट की। 26 साल के युवक को इतना मारा कि वो इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये भारत देश में हो रहा है जहां बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है। इसके विरोध में कोई हिंदू खड़ा हुआ क्या? होगा भी नहीं, क्योंकि हम तो सेकुलर हैं। हम तो गंगा जमनी तहजीब में विश्वास करते हैं। हमको इससे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला इसमें विश्वास करता है कि नहीं। ये हमारा एक तरफा प्रेम है, और एक तरफा प्रेम का नतीजा क्या होता है आप समझ सकते हैं। और ये कब तक चलाना चाहते हैं? ताली 2 हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। जब दूसरा हाथ ताली बजाने के लिए आगे ही नहीं आ रहा है, आप ताली बजाने की लगातार कोशिश किए जा रहे हैं। तो मैं किसी के खिलाफ होने या किसी के खिलाफ खड़े होने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप जागिए, सच्चाई को पहचानिए। जो दिन के उजाले की तरह साफ दिखाई दे रही है बात, उसको स्वीकार कीजिए। बाकी बातें तो बाद की है। पहले तो आप स्वीकार करें कि आप गलती कर रहे हैं। पहले स्वीकार करें कि आपने आंखें बंद की हुई हैं। पहले स्वीकार करें कि आपको शत्रुबोध नहीं है, आप में स्वयं बोध नहीं है। आपको पता ही नहीं कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, और आप जानना भी नहीं चाहते। खुली आंखों से दुश्मन के जाल में चले जाते हैं, फंस जाते हैं। और जो लोग देख रहे होते हैं वो उससे कोई सबक नहीं सीखते हैं, वो लोग भी वही करते हैं। तो इसलिए जाग जाइए, सिर्फ इतना कह रहा हूं। अपने को पहचानिए और अपने वैचारिक दुश्मनों को पहचानिए, और सोचिए कि आपका आचरण कैसा होना चाहिए। कोई सरकार बचाने नहीं आएगी, कोई पुलिस, कोई सेना आपको 24 घंटे आपकी रक्षा नहीं कर सकती है। जब तक आप अपने को नहीं बचाना चाहते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। ज़रा इस पर विचार करके देखिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक पे फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।